नमस्कार। वासुदेव बलवंत जी फडके भारत के स्वतंत्रता संग्राम के क्रांतिकारी थे, जिन्हें आदि क्रांतिकारी कहा जाता है। वे ब्रिटिश काल में किसानों की दयनीय दशा को देखकर विचलित हो उठे थे। उनका दृढ़ विश्वास था कि स्वराज ही इस रोग की दवा है, जिनका केवल नाम लेने से युवकों में राष्ट्रभक्ति जागृत हो जाती थी। ऐसे थे हमारे वासुदेव बलवंत जी फडके। वे भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के आद्य क्रांतिकारी थे। उन्होंने स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए सशस्त्र मार्ग का अनुसरण किया। अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह करने के लिए लोगों को जागृत करने का कार्य वासुदेव बलवंत जी फडके ने किया। महाराष्ट्र की कोली, भील और धांगड़ जातियों को एकत्रित कर उन्होंने रामोशी नाम का क्रांतिकारी संगठन खड़ा किया था। अपने इस मुक्ति संग्राम के लिए धन एकत्रित करने के लिए उन्होंने धनी अंग्रेज साहूकारों को लूटा था। वासुदेव बलवंत जी फडके को तब विशेष प्रसिद्धि मिली जब उन्होंने पुणे नगर को कुछ दिनों के लिए अपने नियंत्रण में ले लिया था। इनका जन्म महाराष्ट्र के कोलाबा जिले के सिरदौन नामक गांव में 4 नवंबर सन 1845 में हुआ था। पेशवे के जमाने के प्रतिष्ठित परिवार की हालत धीरे धीरे डगमगा चुकी थी, इसलिए स्कूल में 2 कक्षाएं पास करने के बाद ही इनके पिता ने आगे पढ़ने से इनकार कर दिया था। वह चाहते थे कि वासुदेव जी किसी दुकान पर नौकरी कर ले, लेकिन वासुदेव जी नहीं माने और बोले और भी पढ़ूंगा। और फिर पिता से पढ़ाई का खर्च न मिलने पर घर छोड़कर मुंबई चले गए और वहां पर नौकरी करने लग गए। इसके बाद ग्रांट मेडिकल कॉलेज और फिनेन केमिस्ट में नौकरी की। 1871 ईस्वी में एक दिन सायंकाल वासुदेव बलवंत जी फडके कुछ गंभीर विचार में बैठे थे। तभी उनकी माताजी की तीव्र अस्वस्थता का तार उनको मिला। इसमें लिखा था कि वासु, तुम शीघ्र ही घर आ जाओ, नहीं तो माँ के दर्शन भी शायद न हो सकेंगे। इस वेदनापूर्ण तार को पढ़कर अतीत की स्मृतियाँ फडके के मानस पटल पर आ गई और तार लेकर वे अंग्रेज अधिकारी के पास अवकाश का प्रार्थना पत्र देने के लिए गए। किंतु अंग्रेज तो भारतीयों को अपमानित करने के लिए सतत प्रयासरत रहते थे। इस अंग्रेज अधिकारी ने अवकाश नहीं दिया, लेकिन वासुदेव जी दूसरे ही दिन बिना छुट्टी लिए ही अपने गांव चले गए। गांव आने पर वासुदेव जी पर वज्राघात हुआ। जब उन्होंने देखा कि उनका मुंह देखे बिना ही तड़पते हुए उनकी ममतामयी माँ चल बसी, उन्होंने पांव छूकर रोते हुए माता से क्षमा मांगी। अंग्रेजी शासन के दुर्व्यवहार से उनका हृदय द्रवित हो उठा। 1857 के विद्रोह के समय वह केवल 12 साल के थे। इस विद्रोह का बदला अंग्रेजों ने जिस प्रकार लिया था, वह तब भी उनके दिलो दिमाग पर छाया हुआ था। सैकड़ों लोगों को पेड़ पर लटका कर फांसियां दे दी गई थी। ऐसी यातनाएं दी जिन्हें इतिहास में कभी लिखा नहीं जा सकेगा। इन यातनाओं के विरोध का बीज उनके दिमाग में था, वह धीरे धीरे पल्लवित होने लगा। इसी वजह से वासुदेव के मन में अंग्रेजों के खिलाफ बगावत को जन्म दे दिया और उन्होंने नौकरी छोड़कर आदिवासी लोगों को अपने साथ मिलाकर एक संगठन का निर्माण किया। इस संगठन ने अंग्रेजों से बगावत का बिगुल बजा दिया। 1879 में वासुदेव ने अपने संगठन को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने के लिए अंग्रेजों के ठिकानों पर डाके डालना शुरू कर दिया। अब तक वासुदेव का प्रभाव महाराष्ट्र के 7 जिलों में फैल गया था और अंग्रेज अफसर वासुदेव जी के नाम से ही डरने लगे थे। इसलिए ब्रिटिश सरकार ने उन्हें जिंदा या मुर्दा पकड़ने के लिए 50,000 रुपये का इनाम देने की घोषणा कर दी थी। 20 जुलाई 1879 में वासुदेव जी बीमारी की अवस्था में एक मंदिर में थे। उस समय ही उनको गिरफ्तार कर लिया गया था और काला पानी की सजा देकर अंडमान को भेज दिया गया था। 17 फरवरी 1883 के दिन अंडमान जेल में अपनी सजा को पूरी करते हुए ही यह वीर सपूत वासुदेव जी बलवंत जी फडके हमेशा के लिए अमर शहीद हो गए। देश ऐसे वीरों को हमेशा याद रखेगा। जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको नए नए वीडियो का अपडेट मिलता रहे। जय हिंद, जय भारत।